जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक कोचिंग सेंटर में। इस समय हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा था उसके सूत्र को, लेकिन आज हम पढ़ेंगे उसके सवालों को हल करेंगे। देखिए उसका पहला सवाल क्या है। त्रिकोणमिति में पहला सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन लिखा हुआ, यदि साइन ए बराबर, दिया हुआ है साइन ए बराबर 4/5 दिया हुआ है, तो tan a का मान बताइए। tan a का मान बताइए, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sin a बराबर 4/5 है तो tan a का मान बताइए। देखिए तो हमें क्या करना है, जैसा कि हम जानते हैं sin a बराबर होता है लंब बटा कर्ण। देखिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल ABC बनाते हैं, ए बी सी। देखिए सॉल्व करिए इसको, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन साइन ए बराबर कितना दिया है 4/5, ठीक है। अब देखिए साइन ए होता क्या है, जैसा कि हम जानते हैं साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब हमारा क्या है 4, कर्ण क्या है 5। अब हम यहाँ पर देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है पाइथागोरस का प्रमेय। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय में अब कर्ण का स्क्वायर क्या है 5, यहां पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए लंब हमारा क्या है 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार हमें मालूम करना है। क्या मालूम करना है, आधार हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब आधार का हमें मालूम करना है। देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब आधार अगर हम इस 16 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। आधार स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 कितना बचा 9, 25 में 16 गए 9। अब देखिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा √9। 9 किसका वर्गमूल है 3 का। अब हमारा बेस क्या मिल गया 9, 9 9 √9 में है तो क्या हो जाएगा 3। हमारा बेस कितना हो गया 3। अब हमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि अब आप tan a निकालिए। अगर हम tan a निकालेंगे तो हमें किस चीज की जरूरत होगा, आधार बटे लंब बटे आधार, ठीक है। अगर हमें tan मालूम करना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार, tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार, लंब क्या है यहाँ पर, लंब है AB और आधार क्या है BC, ठीक है। लंब है AB और आधार क्या है BC, ठीक है। लंब, अब देखिए लंब कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है 4 ना। ये जो हमारा लंब है कितना 4 और ये जो आधार है कितना है 3, तो tan a का मान कितना आ गया 4/3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट हो गया बच्चों। चलिए अब इसको रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपान sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। हमें ये क्वेश्चन हल करना है। देखिए दिया है sin थीटा बराबर 4/5 और कह रहा है कि 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपान sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात करिए। तो हमें सबसे पहले sin थीटा मालूम है तो हमें क्या मालूम करना है, पहले cos थीटा। cos थीटा मालूम हो जाएगा तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, sec थीटा, और tan थीटा मालूम हो जाएगा तो हमारा cot थीटा मालूम हो जाएगा। तो पहले हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है। हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 4/5 दिया हुआ है ना, 4/5। साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हुआ है 4, कर्ण कितना दिया हुआ है 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले आधार। अब हम यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है, लंब का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AC का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और AB का दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC हमें मालूम करना है। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां से हमें BC स्क्वायर मालूम ज्ञात करना है, ठीक है, मालूम करना है। देखिए 25, अगर ये 16 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 25 माइनस 16 कितना बचेगा 9। अब यहां से हम BC निकाल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। BC बराबर हो जाएगा √9, 9 किसका वर्गमूल है 3 का, ठीक है। अब हमारा आधार है 3, हमारा आधार भी मालूम हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें आधार तो मालूम हो गया। देखिए इसको हम इस साइड में बनाते हैं, ABC 4 5, आधार कितना है 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले cos थीटा मालूम करना है, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ये क्या है आधार है और ये क्या है कर्ण। आधार क्या दिया हुआ है 3 और कर्ण कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। अब हमारा sin थीटा मालूम है, cos थीटा मालूम है, तो हमारा क्या मालूम हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ है 4, आधार कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। tan थीटा मालूम हो गया। अब हमें cos मालूम है तो क्या मालूम हो जाएगा sec थीटा। cos मालूम है तो क्या मालूम होगा sec थीटा। देखिए cos थीटा मालूम है तो sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, होता है ना। हमने सूत्र में पढ़ा है कि sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा क्या दिया हुआ है 3/5, 5 दिया हुआ है 3/5। इस 5 को हम ऊपर ले जाएंगे, sec थीटा बराबर हो जाएगा 5/3, ठीक है, क्योंकि cos का उल्टा sec होता है, ठीक है। अब tan का उल्टा क्या होता है cot। tan थीटा बराबर
होता है साइन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। 1/tan थीटा कितना दिया हुआ है 4/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ कॉट थीटा क्या निकलेगा, कॉट थीटा निकलेगा ये 3 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4। ये हमारा कॉट भी मालूम हो गया, हमें कॉस मालूम हो गया, टेन मालूम हो गया, सेक थीटा मालूम हो गया और कॉट थीटा मालूम हो गया। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जगह नहीं बचा है, तो आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और तब हम इसको रफ करके आगे आप बताते हैं। नोट हो गया, चलिए इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, रफ करते हैं, इस साइड में रफ कर लेते हैं। ठीक है, और साइन थीटा का मान इधर लिख लेते हैं। साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है 4/5। ठीक है, 4/5। हमें साइन दिया हुआ था, कॉस मालूम करना था, टेन मालूम करना था, सेक मालूम करना था और कॉट मालूम करना था। ये तो हमें मालूम हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें क्या मालूम करना है, 4tan थीटा -5 cos थीटा अपान sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। ठीक है, ये इसका वैल्यू हमें मालूम करना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 ऐसे लिखा रहेंगे, tan थीटा क्या है 4/3 प्लस -5 cos थीटा क्या है 3/5। अब देखिए यहां पर क्या दिया सेक थीटा कितना है 5/3 प्लस 4 ऐसे लिखा रहने दे, कॉट थीटा कितना है 3/4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कितना बचा 3, इसको यहां पर देखिए 4 चौके 16, 16/3 माइनस यहां पर क्या बचा 3 अपान 5/3 माइनस प्लस यहां पर क्या बचा 3। अब देखिए यहां पर 16 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 16 माइनस 9 अपान 3। ठीक है, 3 त्रिका 9, 5 प्लस 9 अपान 3। यहां पर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। आगे देखिए 16 में से 9 गई, कितना बचेगा 7। ठीक है, 9 5 14, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। 7 ये आंसर नहीं होगा, ये देखिए 7 कितना 7 7 दूनी 14, हमारा जो आंसर होगा राइट आंसर होगा वो होगा 1/2। ठीक है, 7 कितना 7 7 दूनी 14, हमारा जो राइट आंसर होगा वो 1/2। जैसा कि हमने देखा है कि हमारा जो क्वेश्चन था ये हमारा बोर्ड छोटा होने के कारण हमें ये रफ करके इधर लिखना हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको हम रफ करते हैं। नोट हो गया ना, इसे हम रफ करेंगे और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। जैसे दिया हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cos कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 है तो शेष पांच त्रिकोणमिति फलन का मान निकालिए। ठीक है, का मान निकालिए।
क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है sin थीटा बराबर 1/√2। तो वो कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए। शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? मान निकालना। यह दिया हुआ है sin थीटा बराबर सॉल्यूशन sin थीटा बराबर दिया हुआ है 1/√2 दिया हुआ है ना, √2। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? एक ट्रायंगल बनाना है। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाना है ABC और हम जानते हैं sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा ये है, लंब कितना दिया हुआ है? 1। कर्ण कितना दिया हुआ है? √2। अगर हमें सभी 5 भुजाओं को निकालना है, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है, तो हमें आधार मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या प्रमेय से, ठीक है, ये क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें आधार मालूम करना है। AC का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमें मालूम ज्ञात करना है, BC। ठीक है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, क्योंकि हम किसी भी √ का अगर वर्गमूल करते हैं तो उसका वही वैल्यू आता है। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए इस 1 को अगर 2 के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 - 1। अगर ये इधर आएगा तो घट जाएगा ना, तो BC का स्क्वायर यहाँ पर 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। तो BC बराबर कितना होगा? 1। हमें क्या हो गया? BC मालूम हो गया। कितना आया? 1। अब हमें इसके सही 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। अब हमें सबसे पहले क्या मालूम होगा? cos थीटा। cos थीटा कैसा? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? 1। कर्ण कितना दिया हुआ है? √2। cos थीटा मालूम हो गया। cos का उल्टा क्या होता है? sec। देखिए sec थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। ठीक है, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, अब देखिए sec थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू हमें मालूम है, कितना होता है? दिया हुआ है 1/1 √2। अब हमें क्या करना है? इस √2 को ऊपर ले जाना है। sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √2। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मालूम करना है। हमें cos मालूम है, sec मालूम है, sin थीटा मालूम है। sin का उल्टा क्या होता है? cosec। यहां से cosec थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। 1/sin थीटा। 1/sin थीटा कितना दिया हुआ? 1/√2 दिया हुआ है ना, √2। अब देखिए ये जो √2 दिया हुआ ये ऊपर चला जाएगा। cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √2। देखिए sec थीटा भी √2 आया है और cosec थीटा भी √2 ही आया है। अब हमें याद क्या करना है? tan थीटा। क्या याद करना है? tan थीटा और cot थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? इसे हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए sin थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 1/√2 और cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 1/√2। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं इसको? 1/√2 मल्टीप्लाई √2/1। देखिए √2 से √2 कैंसिल, 1 का 1 से बड़ा करेंगे क्या होगा? 1 ही आएगा। tan थीटा बराबर 1। ठीक है, इसी प्रकार हम cot निकालेंगे। cot किसका उल्टा होता है? tan का। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा?
1/tan थीटा। तो cot थीटा बराबर tan थीटा कितना दिया हुआ है 1, 1/1 कितना होगा 1। ठीक है, हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना था, और जो कि हमारे सामने देखिए sin थीटा का मान दिया था और कह रहा था कि 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें मालूम करना था। तो देखिए हमने पहले cos थीटा निकाला, सबसे पहले हमने आधार निकाला इसका, आधार मालूम हो गया तो हमें सभी 5 अनुपातों का मान निकालना आसान हो गया। ठीक है, cos थीटा बराबर होता था आधार बटे कर्ण 1/√2। ठीक है, इसी प्रकार cos का उल्टा sec होता था 1/cos थीटा, तो 1/1 √2, तो √2 ऊपर चला गया, sec थीटा का मालूम हो गया हमारा मान। अब इसी प्रकार sin का उल्टा cosec होता है, cosec का मालूम हो गया, tan थीटा का मालूम हो गया, तो हमारा cot का भी मालूम हो गया। इसी प्रकार आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।